हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर किया अभी अभी कंप्लीट, तो प्रैक्टिस आप करना उसको। अगली बात बेटा इसके यूजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स। अब देखो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर बहुत हैं, हम बार बार बोल रहे हैं। अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपने आप को फोकस कर रहे हैं, इधर उधर ज्यादा उसको दिखाने, ऐसा मिरर होता है, यहाँ होता है, वहां होता है, यूज होता है, वो जब डिटेल में शुरू से जब नया सेशन स्टार्ट होता है तब चलता है। अब तो रिवीजन चल रही है, तो रिवीजन में बेटा टोटली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चल रहा हूँ। जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है बस उतने पे फोकस कर रहा हूँ, उसको पढ़ लेना, ठीक है जी। अब हम पढ़ते नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी बुक में लिख रखा है। तो यूज ऑफ कनकेव मिरर में अगर आप देखते हो तो ये पूरा एज इट इज एनसीईआरटी बुक में ना एक पैराग्राफ दे रखा है। अच्छा, इनकी समस्या ये है कि ये पॉइंट बना बना कर नहीं देते हैं, जो बाकी अदर पब्लिशर्स हैं और हम जैसे पढ़ाने वाले मास्टर ये क्या करते हैं, वो जो पूरा लाइन टू लाइन है उसी में से पॉइंट बना बना के दे देते हैं। बच्चा कहता है भी यार बहुत बढ़िया काम कर दिया, लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़ना आ जाए तो उसी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है यार, लाइनों के अंदर बीच में घुस घुस कर ढूंढना पड़ता है। जैसे अब इसने पैराग्राफ में दे दिया, पॉइंट बना देता तो बच्चा खुश हो जाता। इसने पूरा एनसीईआरटी का एज इट इज पैराग्राफ है कि कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज इन टॉर्च। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, टॉर्च में यूज होंगे, ठीक है। जो टॉर्च होती है, टॉर्च का जहां बल्ब लगा होता है उसके पीछे वाली साइड पे एक क्या लगा होता है, यहां बल्ब लगा हुआ है टॉर्च का, पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा होगा, ठीक है, ये टॉर्च है। अब ये बल्ब जो है इसकी रेज को आगे की ओर ये रिफ्लेक्ट कर रहे ताकि आगे की ओर बीम बनकर जाता रहे, ओके। अब फिर वही बात, हमने ये टॉर्च का डायग्राम वगैरह अभी समय नहीं है भैया, टॉर्च का डायग्राम बना के समझाते रहे, अब तो तुम्हें याद कर लेना है, टाइम नहीं है अब कि जी कहां पे यूज होती है, टॉर्च में। और कहां पे यूज होती है, सर्च लाइट में। बड़ी बड़ी सर्च लाइट होती है ना, बीम डालनी होती है, तो सर्च लाइट में मतलब ये लगा लो जहां पे भी लाइट लगी हुई है उसके पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है वो कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। परफेक्टली कनकेव नहीं होता, उसको पैराबोलिक कर दिया जाता है। लेकिन अभी फिर वही बात, हमें उन चीजों में जाना ही नहीं है, आपने बस नाम याद रख लेने हैं। टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में, टू गेट पावरफुल, किस लिए, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ताकि एक बीम के फॉर्म में लाइट आगे जाए। दे आर ऑफन यूज इन शेविंग मिरर्स, ओके। शेविंग मिरर में भी यूज होती है। शेविंग मिरर कैसा यूज होता है बेटा, कनकेव होगा। जो फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस हमने बनाया था शेविंग मिरर का, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर चले जाए, पी और एफ के बीच में बन जाए तो बड़ी इमेज बनती है, और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। तो शेविंग मिरर के रूप में अगर आपने यूज करना है इस मिरर को, कनकेव को, तो फर्स्ट केस ही यूज होगा। बाकी डेंटिस्ट भी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब डेंटिस्ट के पास अगर दांत वार निकलवाने जाओगे ना, लिटा देता है पहले तो आपको, वो लिटा के एक बड़े से मिरर में देखता, आपके मुंह में झांक के नहीं देखता रहेगा, वो आपके मुंह की तरफ बड़ा सा कनकेव मिरर कर देता है, आपके फेस को उसके पी और एफ के बीच में सेट कर देता है और देखता कहां पर है, मिरर में देखता रहेगा। तो इट इज यूज्ड बाय, in shaving mirror used by dentists to see large images of the teeth of patients. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. Okay, ये sunlight को solar furnaces में भी फोकस करने के काम आता है। सोलर फर्नेस क्या होते हैं वो भी आपको बताएंगे, जब बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहे होंगे उसमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अभी बेटा यूजेस में आपको ये यार 4-5 नाम याद रख लेने हैं। कहां पे यूज होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स ऑफ हेडलाइट्स में, शेविंग मिरर्स में, शेविंग मिरर्स में नहीं, 2 बार नहीं लिखना भाई, मैंने 2 बार लिख दिया, शेविंग मिरर में, और कहां पर, सोलर फर्नेस। 2 बार लिखने से 2 बार नंबर नहीं मिलेंगे, एक ही बार मिलेंगे। तो आपने टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल्स की हेडलाइट में, शेविंग मिरर में, सोलर फर्नेस में, ओके। अभी फिलहाल बेटा हमारा मुद्दा क्या है, नंबर लेना है। तो आप पॉइंट्स को क्या करो, याद करो, ठीक है जी। तो ये इसके क्या हो गए, यूजेस हो गए। अब चलते हैं अगली बात पर। अगली बात है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसके उतने ज्यादा छेछू केस नहीं है, कुल मिला के एक ही केस है, 2 बना देंगे चलो। वैसे इसका मेन एक ही केस है, कैरेक्टर में इसमें चेंज आना ही नहीं है, हर तरह एक ही टाइप की वर्चुअल इमेज ये बनाता है। तो नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव, सॉरी, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में बेटा ये मान लो आपका क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर, ये इसका बना दिया हमने क्या, होल, दिस इज योर
प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे कहीं पर बेटा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, यहां पे कहीं पर इसका फोकस और यहां पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इसमें ना पहले तो सोच सोच के बताना पड़ता था कनकेव के केस में, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ है के एफ है के क्या, यहां ऐसा कुछ नहीं, जहां मर्जी रख दो, सब में एक ही तरह की केसेस लगने हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हमने बस रख दिया मिरर के फ्रंट में, तो इमेज बनाने के लिए दो रेस चाहिए, दो रेस चला दी, एक रे पैरेलल, ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्ज कर देगा, कुछ ऐसे डाइवर्ज करेगा कि रे कहां से आती हुई नजर आएगी, फोकस। ठीक है, रेज कहां से आती हुई नजर आएगी, फोकस से आती हुई नजर आएगी। तो पैरेलल रे कहां से गई, फोकस से। ओके, दूसरी रे बेटा पोल पे डाल रहे हैं हम, पोल वाली हमने जो डाली, ये एंगल मेजर कर लो जितना है, इसको ऐसे भेजा, तो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, मीट नहीं करेंगी, ये फिर एक दूसरे से जुदा होती हुई नजर आ रही हैं, ये मीट नहीं करेंगी, दूर दूर जा रही हैं। अब क्योंकि ये दूर दूर जा रही हैं तो आगे तो मिलेंगी नहीं, तो बैकवर्ड साइड पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये तो भैया पहले ही एक्सटेंड कर रखी है, इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये इस जगह पर मीट करेगी, इसको ए डैश बी डैश बोल दोगे, ये ए बी हो जाएगी। तो बेटा दिस इज द, ये तो लड़की बन गई यार, ध्यान से देख, लड़की सी बन गई ये तो दिस इज इमेज ए बी, ठीक है जी, ए डैश बी डैश। ओके, तो ये ए बी है, ये क्या बन गई बेटा आपकी ए डैश बी डैश, आपकी इमेज बन गई, राइट है। अब इमेज के बारे में खास बात क्या है, पहली बात इट इज वर्चुअल। देखो अब तो पता लग गया होगा, जो रेस एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस से, जो इमेज एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस से बनती है उसको कौन सी बोलते हैं, रियल इमेज। और जो एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेस से नहीं बनती उसको हम कौन सी इमेज बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो ये कौन सी इमेज बनी है आपकी, वर्चुअल इमेज बनी है बेटा, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, दिस वर्चुअल, इट इज इरेक्ट, ये डिमिनिश्ड भी है, और ये बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इट इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट, इट इज डिमिनिश्ड and it is behind the mirror, virtual, erect, diminished and behind the mirror। ओके जी, अब खास बात इसमें मैं बोलूंगा इट इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट, इट इज डिमिनिश्ड, इट इज बिहाइंड द मिरर, और साथ में क्या है, सब में ऑलवेज, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज डिमिनिश्ड, ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। ठीक है जी, तो वर्चुअल ही बनाता है, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाएगा, हमेशा छोटी बनाएगा, हमेशा पीछे ही बनाएगा, और हमेशा कैसी बनाएगा, डिमिनिश्ड ही बनाएगा। ठीक है ना, डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ओके, हमने बोला था एक ही केस बनता है, दो बना सकते हैं, दूसरा बनाया होता है बुक्स में, दूसरे में हम बना देंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा होता है बेटा, इंफिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो जाए, मतलब रेज हम कैसी ले रहे हो बेटा, पैरेलल ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये इंफिनिटी पे हो जाए, यानी रेज अगर कैसी आ रही हो, पैरेलल आ रही हो, तो ये डाइवर्ज तो इसने करना ही है, तो डाइवर्ज कुछ ऐसा करेगा कि ये पीछे कहां पर मीट होती हुई नजर आएंगी, फोकस पे, क्योंकि इंफिनिटी से आती हुई रेज, नहीं तो इमेज कहां पे बनानी है, फोकस पे बना। ठीक है, इंफिनिटी से आने वाली रेज ने तो इमेज फोकस पर ही बनानी है, तो ये बन गई फोकस पे, बाकी वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, वो तो है ही है, बिहाइंड द मिरर भी है, लेकिन साथ में, चलो
क्या बोला जा सकता है? इट विल बी फॉर्म्ड एट फोकस. ओके, सो दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स. दोनों ही हो गया यार, कनकेव का भी हो गया, कन्वेक्स का भी हो गया. अब कनकेव के यूज किए हैं तो कन्वेक्स के भी क्या किए जा सकते हैं, यूजेस किए. अच्छा, यूजेस पे क्वेश्चन आएगा. बाकी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में खूब हैं, तो वो भी आएंगे. तो यूजेस से पहले जैसे बेटा उसकी कंपाइलेशन की थी, इसकी भी कंपाइलेशन है. इसकी कंपाइलेशन क्या करनी है? एक तो केस है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे बेटा. इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, हाईली डिमिस्ड बनेगी, यानी कि पॉइंट साइज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी. तो भाई ये दो टेबल हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल होती, वही मैंने जो कॉमन केस कराया है. तो ये बिटवीन पी एंड एफ, मैंने गलत तो नहीं लिखा? कहां बननी थी? बिटवीन पी एंड एफ ही बननी थी. वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, बिहाइंड द मिरर. ओके, गलत छोड़, मैंने लिखा ही नहीं. बिटवीन पी एंड एफ भी बोल देते तो और बढ़िया हो जाता. ठीक है, तो वर्चुअल होती है हमेशा, इरेक्ट होती है, डिमिनिश होती है, बिहाइंड द मिरर, और बिटवीन पी एंड एफ भी बनेगी हमेशा. पी और एफ के बच्चे में बनेगी. बस एक केस में जब इंफिनिटी से आ रही है बेटा पैरेलल, तब वो कहां पे बन रही थी? फोकस पे बन रही थी, कन्वेक्स का, जब हमने सेकंड केस किया था. ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी हो जाएगा. तो ये दोनों टेबल जो थे कर लेना है. इसमें तो टेबल का खैर खास कुछ है ही नहीं है. तो अगले पार्ट पे चलते हैं, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर. एक ही मेन यूज है, फिर से वही बात मैंने बोला, एनसीईआरटी बुक में लाइनों के बीच में घुसा के लिख देता है, बस वहां से ढूंढ के लेके आना है. लेकिन ढूंढ के लाना सीख गए तो और कोई किताब पढ़ने का मन भी नहीं करेगा. और देखो एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हमें, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट. तो कन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज है रियर व्यू मिरर. मेनली ये कहां पे यूज होते हैं बेटा? रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स. जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों पे जो साइड वाले शीशे लगे होते हैं, जिसमें बंदा पीछे देखता रहता है, पीछे देख के गाड़ी चलाता है, तो ताकि कोई आकर, मतलब कौन आ रहा है, कौन ओवरटेक कर रहा है, पता लगता है. तो गाड़ी में जो पीछे देखने वाला मिरर है, वो कौन सा मिरर है मेरे भाई? रियर व्यू मिरर कन्वेक्स होता है. So these mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving. वो तो चलो ठीक है. अब कन्वेक्स ही क्यों लगाया है, ये लाइन पूरी याद करना. कन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट तो डिमिनिश्ड इमेज. कैसी इमेज देते हैं? इरेक्ट इमेज ही देते हैं भाई. अगर पीछे देखने के लिए कनकेव लगा दोगे तो पीछे से आने वाली जो गाड़ियां हैं, ट्रक ट्रुक कोई भी दिख रहा होगा, उल्टा दिखना शुरू हो जाएगा, उल्टा दिखना शुरू हो जाएगा, पजल हो जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है अब दुनिया में. ठीक है जी. तो कन्वेक्स जो है वो उल्टी इमेज बनाते ही नहीं है, बिल्कुल सही इमेज देता है आपको, ताकि आपका आइडिया सही रहे. तो ऊपर से वो हमेशा छोटी बनाता है. छोटी बनाने से पता क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू लार्ज हो जाता है. अगर बड़ी इमेज बना देगा तो पूरा एक ही गाड़ी आपके मिरर में दिखाई दे रही होगी, वो भी पूरी नहीं दिखाई देगी. वो छोटी करके दिखाता है, तो पीछे रोड पे जितनी भी चीजें आ रही होती हैं वो सारी की सारी मिरर में आ जाती हैं, क्योंकि वो डिमिनिश कर देता है. तो दो कारण है इसको यूज करने के. पहली बात, रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करने के, कि ऑलवेज इरेक्ट. और बेटा दूसरा रीजन है इसका कि इट गिव्स डिमिनिश्ड इमेज. Therefore, field of view is large. ठीक है जी. डिमिनिश इमेज देता है और फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? लार्ज होता है. ओके. आल्सो दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड. Thus convex mirrors enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. Okay. प्लेन मिरर से भी खैर देख सकता था पीछे वो. प्लेन मिरर भी हमेशा इरेक्ट इमेज ही देता है, लेकिन प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज देता है. आइडिया तो सही लग जाता, लेकिन ज्यादा चीजें नहीं देख पाएगा. ठीक है जी. व्हीकल्स के अंदर ना ड्राइवर के ऊपर भी एक लगा होता है, वो प्लेन होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई, मतलब बताता है कहां पर है. रियर व्यू मिरर जो साइड वाला है वो वाइडर व्यू तो दे देता है,
लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं देता। तभी उसके ऊपर कई बार लिखा भी होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नॉट एट द डिस्टेंस एट विच दे आर अपीयर। ठीक है जी। तो यूज ऑफ कनकेव मिरर्स में जो भी है पढ़ लेना बेटा, बढ़िया से पढ़ लेना, बढ़िया से देख लो, रिवीजन का टाइम है, सारी जिंदगी उसके बाद ऐसी करनी है, तो 1-2 महीने जो बचे हैं उसमें पढ़ लो। रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, ठीक है, इतना लंबा पैरा पढ़ लिया, अब इसको कराने की क्या जरूरत थी कि लिखा हुआ है, जैसे पॉइंट्स निकालने की आदत होती है ना, हम जैसे मास्टरों को निकालने की आदत है कि भी पैराग्राफ जो दे रखा है बुक्स में उसमें से क्या बताओ बच्चे को, पॉइंट्स निकाल के बताओ। तो इस पूरे में पॉइंट निकला क्या था कि रियर व्यू मिरर कहाँ पे यूज होता है, सॉरी कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है, एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स यूज होता है। ठीक है जी। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने बोला था जो हमारा पैटर्न होगा वो होगा पूरी एनसीईआरटी के टॉपिक्स के हिसाब से चलेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं कर रहे हैं हम, जो जो एनसीईआरटी बुक में टॉपिक्स आ रहे हैं हम वही कवर अप कर रहे हैं। फिर हमने एनसीईआरटी बुक में बेटा जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे कवर अप करने हैं, इजी और डिफिकल्ट हो। जैसे बीच में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उन इन टेक्स्ट क्वेश्चन को साथ के साथ ही कवर अप कर देंगे। बहुत ही सिंपल से इजी से क्वेश्चन होंगे। डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। देखो नाम लेके बोला उसने, कनकेव का ही डिफाइन करना है, कन्वेक्स वाले की थोड़ी सी डेफिनेशन अलग हो जाती है। तो कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो सिंपल है कि इट इज डिफाइंड एज, सुन लो बोल देता हूं कि कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस डिफाइन कर रहा हूं, राइट है। तो इट इज डिफाइंड एज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एट विच द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द principal axis meets after reflection. A point on the principal axis at which the rays incident parallel to the principal axis meets after reflection. ठीक है। अगर ये कनकेव की बजाय कन्वेक्स का होता तो वहां पे पता क्या बोलते, a point on the principal axis at which the rays incident parallel to the principal axis appear to come from. कनकेव में मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्योंकि असल में मीट करती है, और कन्वेक्स में अपीयर टू कम फ्रॉम वाला कंसेप्ट लगाते हैं मेरे भाई, राइट है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल ही है। ये कह रहा है, आप कहोगे सर क्या इजी इजी क्वेश्चन करा रहे भैया, जब एग्जाम में आएंगे ये इजी इजी क्वेश्चन तब इन्हीं ने नंबर दिलवा देने हैं। तो एनसीईआरटी बुक में जो भी दिया हुआ है कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जो डिफिकल्ट होगा जितना मर्जी डिफिकल्ट हो करना होगा, जो इजी होगा जितना मर्जी इजी हो उसको करना ही होगा। तो अगली बात आ गई आपकी क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, कुछ भी नहीं है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है, r/2 होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 है तो ये कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर होगी। मजाक हो गया ये तो, लेकिन कभी कभी मजाक भी करना पड़ता है। तो भाई ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। हम एनसीईआरटी की एक लाइन भी छोड़ने नहीं जा रहे, सब कुछ उसमें से कवर अप करने जा रहे हैं। एक्टिविटी तक मैं करवा दूंगा बाद में, क्योंकि एक्टिविटीज में से भी कई क्वेश्चन निकाल के इनको डालने की पुरानी गंदी आदत है एनसीईआरटी वालों। ओके, तो वो भी करनी है। तीसरा क्वेश्चन, नेम द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज। देखो एक तो इरेक्ट दे, ऊपर से क्या दे, एनलार्ज भी दे। अगर मैं बात करता हूं किसकी, कन्वेक्स की, वो हर बार इरेक्ट देता है लेकिन कभी भी एनलार्ज नहीं देता, तो कन्वेक्स तो नहीं हो। चलो प्लेन हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन प्लेन की बात करते हैं। प्लेन इरेक्ट तो देता है लेकिन कभी भी एनलार्ज नहीं देता। कन्वेक्स हमेशा छोटी करता है,
प्लेन इरेक्ट तो बनाता है लेकिन सेम साइज की बनाता है। जो अपना कनकेव मिरर है वो कई तरह के काम करता है। पहला केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, तो उसने इमेज कैसी दी थी, इरेक्ट भी दी थी और एनलार्ज भी दी थी। तो भैया तीन तरह के मिरर, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन में से एक कनकेव ही ऐसा है जो इरेक्ट भी दे दे और एनलार्ज भी दे दे। तो इसका उत्तर क्या आएगा, कनकेव। ओके, व्हाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर? व्हाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स एज ए रियर व्यू मिरर? तो भाई अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बताया जा रहा था ना कि क्यों यूज होता है। अब इसका अगर मैं पॉइंट निकाल कर दे दूं तो 2 पॉइंट में लिख लेना। अगर इसमें से यहीं पे अभी सिखाया है सारा का सारा, इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक जाके पढ़ो, वहां पे लिखा हुआ है, एज इट इज ही लिखा हुआ है। तो अगर इसमें से बेटा पॉइंट निकाल कर दूं आपको, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा कि बिकॉज इट ऑलवेज गिव इरेक्ट इमेज। पहली बात क्या लिखोगे, इट ऑलवेज गिव इरेक्ट। व्हाई डू प्रेफर वी प्रेफर कन्वेक्स में एज ए रियर व्यू मिरर? पहली बात बेटा, इट ऑलवेज गिव्स द इरेक्ट इमेज। और दूसरी बात, it always gives the erect image, and second thing, it has a, it gives diminished image and hence have a larger field of view. It gives diminished image and hence a larger field of view. ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो भाई पीछे पूरा रिपीट कर लेना, जहां पे आपको समझा रहे थे वो एनसीईआरटी, जहां एनसीईआरटी बुक में से जाके पढ़ लो मेरे भाई। बाकी पॉइंट्स में ये पॉइंट इसका आएगा। ओके, अब देखो 1 2 3 4 डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ, ये भी आ सकता है, भले ही बहुत इजी है, लेकिन डेफिनेशन याद करोगे तभी आएगी। यहां तक दूसरा भी आ सकता है भाई। इतने एमसीक्यू आने हैं, 15-20 एमसीक्यू आने हैं, जिसमें से फिजिक्स के भी होंगे, जिसमें से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, भले ही जितना मर्जी इजी हो। ठीक है, ये भी आ सकता है, ये कंफ्यूज करेगा आपको कौन सा लिखने। तो मतलब ये जो बॉक्स के अंदर होते हैं, ये नहीं है कि भाई टुच्चू से क्वेश्चन होता है, टुच्चू नहीं है भैया, ठीक क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आने का दम रखते हैं। तो इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, हमने रूल बना लिया कि एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ना। तो मतलब हमने सब कुछ कर लेने हैं, टुच्चू पुच्चू सब करने हैं, मुश्किल वाले हो इजी वाले हो सब कर लेने हैं हमने। बस विश्वास करो इन पे, एनसीईआरटी बुक पे विश्वास करो, आएंगे इनमें से क्वेश्चन। ठीक है जी, तो करते करते बेटा हम लोग कहां पर पहुंचते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, राइट। एंड ये 1-2 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद बेटा अगली बात जो अपने पास आएगी, दैट विल बी साइन कन्वेंशन। ठीक है, अगली बात ये भी बड़ी जरूरी चीज है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब कब किस चीज को पॉजिटिव रखना है, कब किस चीज को नेगेटिव रखना है। ओके, जब हम ये पूरा मिरर स्टडी कर रहे होंगे, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो 2-3 बातें आएंगी बेटा। एक तो पोल है, फिर कहीं ना कहीं हम, जैसे मान लो ये सी है, ये एफ है, ये सी है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को भी रखेंगे, कहीं ना कहीं देखो इमेज भी बनेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहीं ना कहीं इमेज भी बनेगी। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, पी और एफ के, तो यहां पे इमेज बनाते हैं, पी और एफ के भेजे यहां पर। ओके, पी से जो सी का डिस्टेंस है उसको हमेशा आर बोलते हैं, पी से जो एफ का डिस्टेंस है उसको हमेशा एफ बोलते हैं, फोकल लेंथ। जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है ना मेरे भाई, इस डिस्टेंस को हमेशा यू बोलते हैं, यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जहां पे इमेज बनी है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, वी। और स्टार्टिंग कहां से करनी होती है इन सब डिस्टेंसेस की, पोल से करनी होती है। तो 3-4 चीजें हैं हमारे पास, यू, आर, एफ एंड वी। अब बेटा यू बार बार आएगा, वी बार बार आएगा, आर भी बार बार आएगा, एफ भी बार बार आएगा।
तो हमें देखना पड़ता है कि यार कब किसको पॉजिटिव लेना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं, कभी यू आर पॉजिटिव आएगा, कभी आर नेगेटिव आएगा, कभी एफ पॉजिटिव आएगा, कभी एफ नेगेटिव आएगा, कभी वी पॉजिटिव आएगा, कभी वी नेगेटिव आएगा। ऐसे यू भी कभी पॉजिटिव नहीं आएगा, यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही लेना है। अब कब किसको पॉजिटिव लेना है, कब किसको नेगेटिव लेना है बेटा, उसके लिए रूल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, साइन कन्वेंशंस बोलते हैं। पता ही होगी, रिवाइज कर रहे हैं फिर से देख लो। तो बेटा ये मान लो मिरर है, फिलहाल मान लो कौन सा है, कनकेव मिरर। ओके, ये इसका पोल हो गया। सबसे पहली साइन कन्वेंशन तो यही है, लिखवा नहीं रहा, बस बता रहा हूं। ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। स्टार्टिंग डिस्टेंस की कहां से करनी है, पोल से ही करनी है। ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल द डिस्टेंसेस should be measured from pole। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे पड़ा है, नॉर्मली हम जब डायग्राम बनाएंगे ना लेफ्ट साइड पे रखेंगे, तो भाई पोल से जाने वाले राइट साइड वाले सारे डिस्टेंस क्या लेने हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाले सारे डिस्टेंस क्या लेने हैं, नेगेटिव। ठीक है जी। अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे पड़ा होता, राइट पे पड़ा होता, तो लेफ्ट वाले पॉजिटिव हो जाते, राइट वाले क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन आमतौर पे जितने भी डायग्राम बनते हैं उसमें ऑब्जेक्ट को हम किस तरफ रखते हैं बेटा, लेफ्ट साइड पे रखते हैं ना। तो अब फिर से वही बात, साइन कन्वेंशन बताने के बहुत तरीके हैं, जिनमें से ये जो मेथड है बेटा, पूरा सिस्टम, ये कहां एनसीईआरटी बुक के हिसाब से किया जा रहा है। एनसीईआरटी बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। और उसके बाद क्या बोला, ऑब्जेक्ट को अगर लेफ्ट साइड पे रखा है ना, तो भाई जिस तरह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लाइट जानी है, लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है, राइट साइड वाले सारे क्या लेने हैं, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड वाले सारे क्या लेने हैं, नेगेटिव रहे। चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, इमेज रियल बन रही हो, वर्चुअल बन रही हो, जो मर्जी बन रही हो, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव, राइट साइड वाले पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हमने बोला सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आपने खूब डायग्राम बनाए, ऑब्जेक्ट हर बार लेफ्ट भी रखा है ना, हर बार कहां रखा है, लेफ्ट भी रखा है। जहां पे भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जैसे ये ए बी है, पोल से उसका डिस्टेंस, इसको क्या बोला करेंगे, यू बोला करेंगे। और यू के बारे में खास बात, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। यू हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना। ठीक है, यू की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आनी है ये बातें। दूसरी बात, वी। वी क्या चीज है, इमेज का डिस्टेंस है ना। जैसे ये इमेज यहां बन रही है, ये वी है। अब इमेज जरूरी थोड़ी है हर बार इधर ही बनती है। अगर रियल इमेज बनेगी तो लेफ्ट साइड बन रही है मिरर में, वर्चुअल इमेज राइट साइड भी तो बन रही थी ना। जैसे कन्वेक्स ने तो बनाई वर्चुअल थी राइट साइड पे। तो बेटा राइट साइड वाले पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव है। तो वी मेरे भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, वी मेरे भाई नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इमेज रियल बनी है तो वी नेगेटिव आएगा। अगर इमेज वर्चुअल बनी है, जैसे कनकेव के फर्स्ट केस में आगे बनी थी तो वर्चुअल बनी थी, पॉजिटिव। और कन्वेक्स में तो हर बारी कैसी थी, पॉजिटिव। लेकिन कनकेव में जब जब इमेज इस तरफ बनी है, रियल इमेज बनी है, वो सारी कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। वी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। राइट है। तीसरी बात, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मेरे भाई पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देखो जो कनकेव है, कनकेव का फोकस लेफ्ट साइड पे, ये कनकेव है, कनकेव मिरर, इसका फोकस इधर होगा।
और ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स का फोकस इधर होगा। ठीक है जी। अब उधर जाले पॉजिटिव ले रहे हैं ना, इधर वाले नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मिरर कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, रेडियस भी क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मिरर कनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। याद रखना इन बातों को, फोकल लेंथ नेगेटिव, मिरर भी, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। ये आगे चलकर देखो, हमने बहुत इजी छोटी मोटी बातों से शुरू करते करते मेन बातों पर पहुंचते हुए आगे अब न्यूमेरिकल्स की बारी आ रही है। सारी स्टेजेस पार करनी है हमने। हमने बहुत छोटी मोटी इजी सी बात भी की, बहुत ही इजी बात कि मिरर क्या होते हैं, पोल क्या होता है। फिर हम उसके बाद डायग्राम्स पे भी आए हैं, उसके बाद हमने छोटे मोटे क्वेश्चंस भी किए हैं भाई। उसके बाद मैंने बोला एंड मैं जाकर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करूंगा। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इजी वाले नहीं होंगे, वो बढ़िया वाले क्वेश्चन होंगे। तो मतलब हर तरह के बच्चों को हर तरह की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो हमने बहुत बेसिक से शुरू कर एंड मैंने बोला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करूंगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया लेवल के होंगे। तो हर तरह के बच्चों के लिए, कम पढ़ने वाले, ज्यादा पढ़ने वाले, सबके लिए एनसीईआरटी ही जरूरी है और सबके लिए कुछ ना कुछ रहेगा। जिसको जो इजी वाला लगता है, मे बी जिसने पढ़ ही नहीं रखा भाई अभी तक, तो उसके लिए तो जो इजी इजी है वो भी तो नई चीजें हो गई ना। ठीक है, तो सबके लिए है एंड हमने जाके एग्जाम्पलर से करना है। तो आगे जाकर अब न्यूमेरिकल्स आने हैं, वहां के लिए ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, कब किसको पॉजिटिव रखते हैं, कब किसको नेगेटिव रखते हैं। ठीक है जी। तो बातें बड़ी लंबी खिंचती चली जा रही हैं, काफी कवर अप हो गया। अगली स्टेज में बेटा हम फिर इसके सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, बीच में 2-3 सॉल्व्ड हैं वो कर उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन कर लेंगे। मतलब पूरी जैसे एनसीईआरटी बुक चल रही है वैसे चल रहा हूं मैं। अगर बीच में इंटेक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटेक्स वहीं पे, बीच में सॉल्व्ड क्वेश्चन आ जाएंगे वो भी वहीं पर। उसके बाद फिर रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो रिफ्रैक्शन भी पहले कवर अप कर लेंगे, बैक एक्सरसाइज इकट्ठी करेंगे। तो मतलब बिल्कुल समझ कर लो, चलो जैसे एनसीईआरटी बुक चल रही ना पेज दर पेज, वैसे ही हम यहाँ पर पेज दर पेज चलेंगे। और भाई हमारे हिसाब से चल जाओगे तो तर जाओगे। इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ओके जी। तो अभी यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज में जहां पे भी हमने छोड़ा है उसके आगे से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो तैयारी करो जी, काम आएगी तैयारी। देखो ऐश सारी जिंदगी करनी है, अभी 2-4 महीने जो बचे हैं उसमें कवर अप करो, काम आएंगे जिंदगी में।